योगा और जीवन शैली, योगा एंड लाइफस्टाइल, आसाना बचाव के लिए उपाय एज प्रिवेंटिव मेजर्स। आसन संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है शरीर की मुद्रा। आसाना इज अ संस्कृत वर्ड मीनिंग पोस्चर। योग में आसन शरीर के विभिन्न स्थितियों को कहते हैं। इन योगा, आसाना रेफर टू द वेरियस पोजिशंस ऑफ द बॉडी। इन आसनों में शरीर को मोड़ना और खींचना शामिल होता है। दीज पोस्चर्स इन्वॉल्व बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग द बॉडी, जो खून के दौरे को बढ़ा सकता है, कैन स्टिमुलेट ब्लड सर्कुलेशन, तंत्रिका तंत्र को संतुलित कर सकता है, बैलेंस द नर्वस सिस्टम, और शरीर के विभिन्न प्रणालियों जैसे पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, हृदय वाहिका प्रणाली, मांसपेशियों, जोड़ों आदि को लाभ पहुंचा सकता है। बेनिफिट वेरियस बॉडीली सिस्टम्स लाइक द डाइजेस्टिव, नर्वस एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स एज वेल एज मसल्स एंड जॉइंट्स। आसाना सिर्फ शरीर के लिए ही नहीं बल्कि दिमाग के लिए भी फायदेमंद होते हैं। आसाना आर नॉट जस्ट फिजिकली बेनिफिशियल बट ऑल्सो फॉर द माइंड। ये तनाव को कम करने, मैनेज स्ट्रेस, चिंता का इलाज करने, ट्रीटिंग एंग्जाइटी और मानसिक रूप से फिर से करने में मदद करते हैं एंड प्रमोट मेंटल रिजुविनेशन। मोटापा, ओबेसिटी। मोटापा तब होता है जब किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स BMI 30 से अधिक हो जाता है। Obesity is defined as having a body mass index BMI exceeding 30. ये शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमा होने के कारण होता है, जिससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि मधुमेह, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, फेफड़ों की कार्यक्षमता कम होना और आयु कम होना। It is characterized by an excessive accumulation of body fat, which can lead to various health problems such as diabetes, heart disease, hypertension, decreased lung function, and a shortened lifespan. कई चीजें मोटापे का कारण बन सकती हैं, जिनमें शामिल हैं नियमित व्यायाम की कमी, lack of regular exercise, गैर स्वस्थ खाने की आदतें, unhealthy eating habits, मानसिक कारक, psychological factors, एंडोक्राइन ग्रंथि संबंधी समस्याएं, endocrine gland issues, वंशानुगत प्रवृत्ति, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। दोनों पुरुषों, आमतौर पर 29-35 वर्ष की आयु के बीच, और महिलाओं, आमतौर पर 45-49 वर्ष की आयु के बीच, को मोटापे का खतरा होता है, और उम्र बढ़ने के साथ यह खतरा बढ़ जाता है। बोथ मेल्स, typically between 29-35 years old, and females, typically between 45-49 years old, are susceptible to obesity, with the risk increasing with age. वजन कम करने, मोटापे को नियंत्रित करने और शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए योग एक कारगर तरीका हो सकता है। Yoga can be a valuable tool in managing weight, controlling obesity, and achieving a healthy mind and body. वज्रासन, हस्तासन, त्रिकोणासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन जैसे कुछ खास आसन वजन कम करने में काफी कारगर होते हैं। Specific asana like Vajrasana, Hastasana, Trikonasana, and Ardha Matsyendrasana are particularly effective in weight management. वज्रासन, थंडरबोल्ट पोज करने का तरीका 1। ये आसन बैठ के किया जाता है। It is done in sitting posture. 2. घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दोनों पिंडल, पैरों का पिछला हिस्सा एक साथ पीछे की तरफ फैलाएं और दोनों बड़े पैर के अंगूठे एक दूसरे को छुएं। Stand on the knees with the lower legs together and stretched backwards, the 2 big toes crossing each other. 3. शरीर को नीचे करके एड़ियों पर बैठ जाएं। अपने नितंबों को एड़ियों पर और जांघों को पिंडल की मांसपेशियों पर टिकाएं। Lower the body and sit on your heels. Rest your buttocks on the heels and the thighs on the calf muscles. 4. हाथों को घुटनों पर रखें और सिर को सीधा रखें। Keep the hands on the knees and keep the head straight. 5. सांस लेने पर ध्यान लगाएं, श्वास अंदर लें और बाहर निकालें। Concentrate on breathing, start inhalation and exhalation. फायदे, benefits 1. वज्रासन निचले पेट के क्षेत्र में रक्त प्रवाह को संशोधित करता है। ये पाचन तंत्र की दक्षता को बढ़ाता है। Vajrasan modifies the blood flow in the lower pelvic region. It increases the efficiency of the digestive system. 2. ये पाचन में सुधार करके एसिडिटी और अल्सर को रोकने में मदद करता है। It helps to prevent acidity and ulcers by improving the digestion. 3. ये कटिस्नाशूल और गंभीर पीठ की समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए एक अच्छा ध्यान आसन है। It is a good meditative pose for those suffering from sciatica and severe lower back problems. 4.
सुप्त वज्रासन पीठ, गर्दन और छाती क्षेत्रों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। ये छाती को फैलाता है और फेफड़ों की समस्याओं के लिए अच्छा है। Supta Vajrasan strengthens the muscles in back, neck and chest regions. It expands the chest and is good for lung problems. किनको नहीं करना चाहिए? Contraindications 1. वज्रासन का अभ्यास उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिन्हें गंभीर घुटने का दर्द हो। वज्रासन should not be practiced by those suffering from severe knee pain. 2. पैरों या कमर के हाल के ऑपरेशन वाले मरीजों को इस आसन से बचना चाहिए। This asana should be avoided by recent surgery patients of legs or waist. 3. अगर वज्रासन के दौरान टखनों में कोई दर्द महसूस हो तो आसन को छोड़ दें और टखनों की मालिश हाथों से करें। If feel any pain in the ankles during Vajrasana, release the pose and massage the ankle with the hands. हस्तासना करने की विधि, Method to do 1. हस्तासन खड़े होकर किया जाता है। सबसे पहले तड़ासन ताड़ासना में खड़े हो जाएं और फिर बाहों को इस तरह मोड़ें कि हथेलियां शरीर से दूर हों और अंगूठे पीछे की तरफ हों। सांस लेते हुए अपने हाथों को ऊपर और छत की तरफ ले जाएं। हस्तासना is done in a standing posture. First, stand in Tadasana and then twist your arms so that the palms are away from the body and thumbs are facing backward. Inhale and raise your arms up and towards the ceiling. 2. हाथों को एक दूसरे के समानांतर लाएं और फिर कंधों को झुकाए बिना हथेलियों को मजबूती से एक साथ दबाएं। कोहनी को पूरी तरह से फैलाएं और ऊपर की ओर पहुंचें। फिर अपने सिर को थोड़ा पीछे की तरफ झुकाएं और अंगूठों को देखें। Bring the arms parallel to each other and then press the palms firmly together without bending the shoulders. Extend the elbows completely and reach upwards. Then tilt your head slightly back and look at the thumbs. 3. कंधे के ब्लेड को रीढ़ के नीचे की तरफ खिसकाना चाहिए। सांस छोड़ते हुए कूल्हे के जोड़ों से शरीर को आगे की ओर झुकाएं। The shoulder blades should slide down the spine. Exhale and bend the torso forward from the hip joints. फायदे Benefits 1. ये पूरे शरीर को फैलाता है और बाहों, रीढ़, ऊपरी और निचली पीठ, टखनों, हाथों, कंधों, पिंडली की मांसपेशियों और जांघों की अच्छी मालिश प्रदान करता है। It stretches the entire body and provides a good massage to the arms, spine, upper and lower back, ankles, hands, shoulders, calf muscles and thighs. 2. ये पेट के अंगों को फैलाता है, जिसके परिणामस्वरूप पाचन तंत्र को बढ़ाता है और फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है। It stretches the organs of the stomach, which improves the digestive system and increases the capacity of the lungs. 3. यह आसन शरीर में रक्त संचार को बढ़ाने में मदद करता है। This pose helps to improve blood circulation in the body. 4. ये शरीर की मुद्रा को बेहतर बनाने में मदद करता है। It helps to improve body posture. 5. ये घबराहट और उदासी को कम करने के साथ साथ उपलब्धि की भावना प्रदान करने में मदद करता है। It helps to reduce anxiety and sadness and provides a sense of accomplishment. 6. ये पेट को कसने और साइटिका को कम करने में मदद करता है। It helps to tighten the abdomen and reduce sciatica. किनको नहीं करना चाहिए? Who should not do this? कंधे या गर्दन की चोटों के मामले में, ऊपर की ओर देखने पर चक्कर आना और किसी अन्य चिकित्सीय समस्या के मामले में। In case of shoulder or neck injuries, dizziness while looking up, and any other medical concerns. त्रिकोणासन, triangle pose, करने की विधि, method to do, 1. ये खड़े होकर किया जाता है। This is done in a standing posture. 2. सीधे खड़े हो जाएं, पैर लगभग 3 फीट की दूरी पर हों और घुटने सीधे हों। Stand erect with feet about 3 feet apart with knees straight. 3. दोनों हाथों को तब तक उठाएं जब तक वे एक दूसरे के साथ जमीन के समानांतर न हो जाएं। हाथ उठाते समय सांस लें। Raise both the hands till they are in line with each other, parallel to the ground. Inhale when you are raising the hands. 4. अब दाईं ओर झुकें और घुटनों को थोड़ा मोड़ें और दाहिने पैर को हाथों से छुएं। बाएं हाथ को देखें। नीचे झुकते हुए सांस छोड़ें। अभ्यास के दौरान आंखें खुली रखें। Now bend towards the right and slightly bend the knees and touch the right foot with the hands. Look up at the left hand. Exhale when you are bending down to touch the foot. Keep the eyes open throughout the practice. 5. खड़े होने की स्थिति में वापस आएं।
रिटर्न टू द स्टैंडिंग पोजिशन। 6. इसे बाएं हाथ से बाएं पैर को छूते हुए दोहराएं। रिपीट दिस विद द लेफ्ट हैंड टचिंग द लेफ्ट फुट। 7. जितने राउंड आराम से हो सके उतने अभ्यास करें। प्रैक्टिस as many rounds as is comfortable। फायदे बेनिफिट्स 1. पैरों, घुटनों, टखनों, बाहों और छाती को मजबूत करता है। Strengthens the legs, knees, ankles, arms and chest। 2. निचले पीठ क्षेत्र, कमर क्षेत्र, पिछली जांघों, पिंडलियों, कंधों, छाती और रीढ़ को खींचता और खोलता है। Stretches and opens the lower back region, groin area, hamstrings, calves, shoulders, chest and spine। 3. मानसिक और शारीरिक संतुलन बढ़ाता है। Increases mental and physical equilibrium। 4. पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है। Helps improve digestion। 5. चिंता, तनाव, पीठ दर्द और साइटिका को कम करता है। Reduces anxiety, stress, back pain and sciatica। किनको नहीं करना चाहिए? Contraindications 1. माइग्रेन, दस्त, गर्दन और पीठ की चोटों से पीड़ित होने पर इसे करने से बचें। Avoid doing this if suffering from migraine, diarrhea, neck and back injuries। 2. उच्च रक्तचाप वाले लोग इसे कर सकते हैं, लेकिन अपना हाथ ऊपर उठाए बिना, क्योंकि इससे रक्तचाप और बढ़ सकता है। Those with high blood pressure may do this pose but without raising their hand overhead, as this may further raise the blood pressure। अर्ध मत्स्येंद्रासन, हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज करने की विधि। मेथड टू डू 1. ये बैठकर किया जाता है। दिस इज डन इन अ सिटिंग पोस्चर। 2. सीधे बैठ जाएं और पैरों को अपने सामने फैलाकर रखें। सिट स्ट्रेट विद योर लेग्स स्ट्रेच्ड आउट इन फ्रंट ऑफ यू। 3. दाहिने पैर को मोड़े, उठाएं और उसे बाएं पैर के बाईं ओर रखें। बेंड द राइट लेग, लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रेच्ड लेफ्ट फुट। 4. बाएं पैर को मोड़ें और शरीर के पास ले आएं। इसे दाहिने नितंबों के नीचे रखें। Bend the left leg and bring it close to the body. Place it under the right buttocks। 5. बाएं हाथ को दाहिने पैर के चारों ओर ले जाएं और बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ें। Take the left arm around the right leg and grab the toes of the right leg with the left hand। 6. अब दाईं ओर मुड़ें और साथ ही साथ दाहिने हाथ को पीठ के पीछे ले जाएं। जितना हो सके दाईं ओर पीठ और गर्दन को घुमाएं। पीठ और गर्दन को घुमाते समय सांस छोड़ें। Now turn towards the right and simultaneously move the right hand behind your back। Twist your back and neck as far right as possible। Exhale while twisting your back and neck। 7. इस स्थिति में धीरे धीरे सांस लें। Breathe normally and slowly in this position। 8. दूसरे पैर के साथ दोहराएं। Repeat with the other leg। फायदे बेनिफिट्स 1. ये रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छे आसनों में से एक है। It is one of the best poses to improve the flexibility of the spine। 2. ये लीवर और किडनी को उत्तेजित करता है। It stimulates the liver and kidneys। 3. ये कंधों, कूल्हों और गर्दन को खींचता है। It stretches the shoulders, hips and neck। 4. ये रीढ़ को ऊर्जावान करता है। It energizes the spine। 5. ये पेट में पाचन अग्नि को उत्तेजित करता है। It stimulates the digestive fire in the belly। 6. यह मासिक धर्म की परेशानी, थकान, साइटिका और पीठ दर्द से राहत दिलाता है। It relieves menstrual discomfort, fatigue, sciatica and backache। 7. ये दमा और बांझपन के लिए उपचारात्मक है। It is therapeutic for asthma and infertility। किनको नहीं करना चाहिए? Contraindications 1. पेट में तेज मोड़ के कारण गर्भावस्था और मासिक धर्म के दौरान इससे बचें। Avoid this during pregnancy and menstruation due to the strong twist in the abdomen। 2. हृदय, पेट या मस्तिष्क की सर्जरी वाले लोगों को इस आसन से बचना चाहिए। People with heart, abdominal or brain surgeries should avoid this asana। 3. जिन लोगों को पेप्टिक अल्सर या हर्निया है उन्हें इससे बचना चाहिए। People who have peptic ulcers or hernias should avoid this। 4. गंभीर रीढ़ की समस्या वाले लोगों को इससे बचना चाहिए। Those with severe spinal problems should avoid this। 5. हल्के से डिस्क स्लिप वाले लोग लाभ उठा सकते हैं लेकिन गंभीर मामलों में इससे बचना चाहिए।
Those with mild slip disc can benefit, but in severe cases it should be avoided. भुजंगासन करने की विधि, Method to do. 1. ये लेटकर किया जाता है. This is done in a lying posture. 2. पेट के बल लेट जाएं और माथे को जमीन पर टिकाएं. Lie on your stomach and rest your forehead on the floor. 3. पैरों और पैर के अंगूठों को एक साथ रखें और जमीन को छुएं. हाथों को कंधे के स्तर पर और हथेलियों को जमीन पर रखें. Keep your feet and toes together and touch the ground. Place your hands at shoulder level and palms on the floor. 4. सांस लें और सिर, छाती, पेट को ऊपर उठाएं और नाभि को जमीन पर टिकाएं. कम से कम 5 बार सांस लें. Inhale and lift your head, chest, and abdomen, keeping your navel on the floor. Take at least 5 breaths. 5. सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएं और सिर के नीचे हाथों को टिकाकर आराम करें. Exhale slowly and come down to rest with your hands below your head. फायदे, benefits. 1. ये रक्त संचार को बढ़ाता है और हृदय को ऊर्जावान करता है. It improves blood circulation and energizes the heart. 2. यह महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता को कम करता है. It decreases menstrual irregularities in females. 3. ये छाती, कंधों, बाजुओं और पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है. It strengthens the muscles of the chest, shoulders, arms, and abdomen. 4. ये गर्भाशय संबंधी विकारों में कारगर है. It is effective in uterine disorders. 5. ये प्रजनन अंगों के कार्य को बेहतर करता है. It improves the function of reproductive organs. 6. ये लीवर, किडनी, अग्नाशय और पित्ताशय के कार्य को बेहतर करता है. It improves the function of the liver, kidneys, pancreas, and gallbladder. 7. यह वजन कम करने में मदद करता है. It helps to lose weight. 8. यह मासिक धर्म की परेशानी को कम करता है और प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है. It relieves menstrual discomfort and improves fertility. 9. ये सिरदर्द, चिंता, अनिद्रा और साइनसाइटिस को कम करता है. It reduces headache, anxiety, insomnia, and sinusitis. 10. ये पेट की चर्बी कम करता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है. It reduces abdominal fat and helps metabolism. किनको नहीं करना चाहिए? Contraindications. 1. गर्भवती महिलाओं को इस आसन से बचना चाहिए. Pregnant women should avoid this asana. 2. जिन लोगों को स्लिप डिस्क या साइटिका की समस्या और अस्थमा है उन्हें इससे बचना चाहिए. People suffering from slip disc, sciatica, or asthma should avoid this asana. 3. अल्सर के मरीज भी इस आसन से बचें. Ulcer patients should also avoid this asana. पश्चिमोत्तानासन करने की विधि, Method to do. 1. ये बैठकर किया जाता है. This is done in a sitting posture. 2. फर्श पर सीधे बैठ जाएं और पैरों को आगे की तरफ फैला लें. Sit straight on the floor with your legs stretched out in front. 3. सांस लें और पेट को लंबा करें, फिर छाती को ऊपर उठाएं. Inhale and lengthen your abdomen, then lift your chest. 4. सांस छोड़ते हुए कूल्हों से आगे की ओर झुकें. कंधों को खुला रखें और सिर को ऊपर रखें. Exhale and bend forward from the hips. Keep your shoulders open and your head up. 5. आगे की ओर पहुंचें और बड़े पैर के अंगूठे को मध्यमा और तर्जनी उंगलियों के साथ पकड़ें. Reach forward and hold the big toes with a lock using your middle and index fingers. 6. सांस लें, शरीर के ऊपरी भाग को लंबा करें, उरुस्थि को आगे लाएं. Inhale, lengthen your torso, and bring your sternum forward. 7. सांस छोड़ते हुए छाती और पेट को जांघों के पास ले आएं और कोहनी को बाहर की तरफ ले जाएं. Exhale, bring your chest and abdomen down to your thighs and your elbows out to the sides. 8. 5 गहरी सांसों के लिए इस स्थिति में रहें और सांस छोड़ते समय मांसपेशियों को आराम दें. Stay in this position for 5 deep breaths and relax your muscles while exhaling. 9. घुटनों तक सिर लाने की कोशिश करने के बजाय पीछे के मांसपेशियों, hamstrings, को फैलाने पर ध्यान दें. Focus on stretching the hamstrings rather than trying to get your head to your knees. फायदे, benefits. 1. ये पीछे के मांसपेशियों, hamstrings, रीढ़, कंधों और कूल्हे के जोड़ों को खींचता है. It stretches the hamstrings, spine, shoulders, and hip joints. 2.
यह अग्नाशय की मालिश करता है और पाचन क्रिया को बेहतर करता है। It massages the pancreas and improves digestion. 3. यह मासिक धर्म की परेशानी को कम करता है और प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। It relieves menstrual discomfort and improves fertility. 4. ये सिरदर्द, चिंता, अनिद्रा और साइनसाइटिस को कम करता है। It reduces headache, anxiety, insomnia and sinusitis. 5. ये पेट की चर्बी कम करता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। It reduces abdominal fat and helps metabolism. किनको नहीं करना चाहिए? Contraindications. 1. गर्भवती महिलाओं को इस आसन से बचना चाहिए। Pregnant women should avoid this asana. 2. जिन लोगों को स्लिप डिस्क या साइटिका की समस्या और अस्थमा है उन्हें इससे बचना चाहिए। People suffering from slip disc, sciatica or asthma should avoid this asana. 3. अल्सर के मरीज भी इस आसन से बचें। Ulcer patients should also avoid this asana.